जय श्री राम। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग सबसे पवित्र माने जाते हैं। कहा जाता है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की इस कड़ी में आज बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आता है। इसका अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को कहा जाता है दक्षिण का कैलाश। भगवान शिव के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को कहा जाता है भगवान शिव और माता पार्वती के करुणा और वात्सल्य रूप का प्रतीक। शिव पुराण और स्कंद पुराण में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया हुआ है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के स्थायी निवास भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग साधना, ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय से जुड़ी हुई है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह योग्य हो गए थे, तब भगवान शिव और पार्वती ने सोचा इन दोनों का विवाह करा देना चाहिए। तब भगवान शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, इस संसार की परिक्रमा करने के बाद जो पहले लौट कर आया उसका विवाह मैं पहले कराऊंगा। जब भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव की यह शर्त सुनी, तब वह अपने मोर पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए उड़ गए। उसके कुछ क्षण बाद गणेश जी अपने चूहे पर बैठे और कुछ सोचने लगे। तब गणेश जी अपने चूहे से उठकर भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए पूरी दुनिया आप ही है, पूरा संसार आप ही है, आप ही में सब कुछ समाया हुआ है, आपसे ही दुनिया बनी है। गणेश जी की यह बात सुनकर शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उनका विवाह करा दिया। कुछ समय पश्चात जब कार्तिकेय जी कैलाश पर लौटकर आए परिक्रमा से, तब उन्होंने देखा गणेश भगवान का विवाह तो हो चुका है। कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम नहीं थी। वह क्रोधित हो गए और उन्हें लगा कि माता पिता ने मेरे साथ सही नहीं किया। इस कारण वह कैलाश पर्वत छोड़कर क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। ये क्रौंच पर्वत ही दक्षिण भारत में कृष्णा नदी पर स्थित है। क्रौंच पर्वत को श्री पर्वत और श्री शैल पर्वत भी कहा जाता है। भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र से श्री शैल पर्वत पर मिलने आए। जब उन्होंने कहा कि वह कैलाश वापस चले, तब भगवान कार्तिकेय जी ने इस बात के लिए नहीं माने। जब भगवान शिव और पार्वती को ऐसा लगा कि कार्तिकेय स्वामी अब कैलाश पर नहीं आएंगे, तब उन्होंने ऐसा तय किया कि वह समय समय पर अपने पुत्र से मिलने आते रहेंगे। कार्तिकेय स्वामी ने श्री शैल पर्वत पर एक शिवलिंग स्थापित किया। जब स्वामी कार्तिकेय ने एक शिवलिंग स्थापित किया, तब भगवान शिव और पार्वती एक ज्योति के रूप में उस शिवलिंग में स्थापित हो गए। इसी ज्योतिर्लिंग को कहा जाता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिका का अर्थ होता है माता पार्वती और अर्जुन कहा जाता है भगवान शिव को। भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र के वात्सल्य भाव के कारण इस शिवलिंग में निवास करते हैं और इसी ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और पार्वती के वात्सल्य भाव और पारिवारिक प्रेम का प्रतीक है। यह मंदिर स्थापित है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर। ऐसा माना जाता है मल्लिकार्जुन मंदिर में जो भक्त शिव की पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य से मिलने वाले पुण्य के बराबर फल मिलता है। भक्तों का मानना है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। श्री शैल पर्वत मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर 18 शक्तिपीठों में से एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में ही माता सती की गर्दन गिरी थी। इसे भ्रमरा अम्बा शक्तिपीठ भी कहा जाता है, जो 18 शक्तिपीठों में से छठा शक्तिपीठ है। जय श्री राम।